भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। इससे पहले 47वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि प्रयास करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं, क्योंकि फल अर्थात परिणाम बहुत सारी बाहरी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचने के बजाय प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम के बारे में सोचने से तनाव भी होता है। वर्तमान श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करते समय मन की क्या स्थिति होनी चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विस्तार से जान लेते हैं। योगस्थ है, योग में स्थित हुआ। इक्विपॉइज्ड, कुरु कर्माणि, कर्म कर, परफॉर्म योर ड्यूटीज। संग, आसक्ति, अटैचमेंट, त्यक्त्वा, छोड़कर, गिविंग अप। धनंजय, हे धनंजय, ओ विनर ऑफ वेल्थ। सिद्धि असिद्धियों, सिद्धि और असिद्धि में, इन सक्सेस एंड फेल्योर, समय भूतवा, सम होकर, बिकमिंग इक्विपॉइज्ड, समत्वम, समत्व ही, इक्वानिमिटी, योग उच्यते, योग कहा जाता है, इज कॉल्ड योगा। भावार्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। इंग्लिश, फॉर्म इन योगा दाई वर्क, परफॉर्म एंड एवरी अटैचमेंट forsake, in success or failure stay calm, in such equipoise is yoga's take। छोटी बुद्धि का साधारण आदमी परिणाम को दृष्टि में रखकर ही कर्म करता है। जिस प्रकार असमतल दर्पण में चेहरा विकृत दिखाई देता है, उसी प्रकार सफलता और असफलता का विचार बुद्धि को विचलित कर देता है। परिणाम पर ध्यान होने से कार्य में एकाग्रता भी नहीं आ सकती। परिणाम से ध्यान हटा लेना योगस्थ होना है। जिस प्रकार एक नदी के तल में कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं और रेत भी ऊंची नीची होती है, फिर भी नदी का पानी सतह पर समान बहता है, उसी प्रकार मनुष्य को समता में रहकर कर्म करना चाहिए। यही योग अर्थात परमात्मा से मिलन का मार्ग है। कर्म का पूरा होना या न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना, संतुष्टि का मिलना या नहीं मिलना, ये सिद्धि और असिद्धियां कही जाती हैं। इन परिस्थितियों से हमें ऊपर उठना चाहिए, सम रहना चाहिए। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर दोनों ही बीमारी के रूप हैं। परिणाम के विचार से संबंध का विच्छेद होना ही योग है। कार्य के आरंभ से अंत तक हमें समता के इसी भाव का अभ्यास करते रहना चाहिए। योग साधन एक दर्पण कर्म के निमित्त करिए, रिद्धि सिद्धि मान बढ़ाई सोच निर्वासित करिए, सोच निर्वासित करिए।
सारे बंधन ढीले छोड़ शांत चंचल चित्त करिए। अभ्यास आप निरंतर करिए, समता यही बताई है। अभ्यास आप निरंतर करिए, समता यही बताई है। कर्म योग है नाम इसी का, वेद बड़ाई गाई है। कर्म योग है नाम इसी का, वेद बड़ाई गाई है।